नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के ग्रामीण अंचल के बाद अब तेंदुए के निशाने पर आ चुकी है शहर की आसपास की पंचायतें। बुधवार को मदार गांव में दिन दहाड़े तेंदुए के हमले में 2 महिलाएं घायल, एक की हालत गंभीर, एमबी हॉस्पिटल में इलाज जारी। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पहली बार भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर जारी होने को बताया ऐतिहासिक पल। चौधरी ने कहा कि पेपर लीक मामले में मछलियों पर हुई कार्यवाही, अब जाल में फंसेंगे मगरमच्छ। बारापाल तहसील को खत्म कर नई गांव में नई तहसील बनाने का दिखा विरोध। बारापाल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने जताया विरोध, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में लगातार तेंदुए के हो रहे हमलों के बाद अब शहर के आसपास की पंचायतों में भी तेंदुए के हमले से ग्रामीण दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। बुधवार को शहर के समीप ग्राम पंचायत मदार में दिन दहाड़े तेंदुए ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। महिलाएं अपने खेत पर सोयाबीन की फसल काट रही थी। हमले के दौरान महिलाएं जोर से चिल्लाई तो पास में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे। लोगों की भीड़ जमा हो उससे पहले ही तेंदुआ मौके से भाग गया। इसके बाद दोनों महिलाओं को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल लाया गया। घायल महिला केसीबाई पत्नी चुन्नीलाल भील के पुत्र गणेश लाल ने बताया कि उसकी मां केसीबाई और मांगीबाई सैन दोनों अपने अपने खेत में फसल काट रही थी। दोनों के बीच करीब 25 फीट की दूरी थी। तेंदुए के पीछे से आकर सबसे पहले उसकी मां पर हमला किया और मां के गले में चोट लगने के बाद वह जोर से चिल्लाई तो तेंदुए ने पास में काम कर रही मांगीबाई पर हमला कर दिया। उसकी मां के चिल्लाने पर वह और उसकी पत्नी मौके पर पहुंचे। तब तक तेंदुए ने दूसरी बार उसकी मां पर हमला कर दिया, लेकिन बाद में वहां पर पास में रखे लठ से तेंदुए को भगाने की कोशिश की तो तेंदुआ मौके से भाग गया। इसके बाद इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया। गणेश पिता हमारे पिताजी नाम सुनीलाल जी, बाकी मेरे मम्मी केसी भाई, बाकी मतलब तलारे पहले बड़े काटने के लिए सोयाबीन वही रही। वो सोयाबीन हमारे मम्मी ने ये भाई ने बड़ा बड़ी काट रहा, मतलब 25 फीट दूरी से जो बे सोयाबीन अकोली रान मैं कही कीधु कि मैं 2 मिनट बाहर कर लो ने फते बड़ा चाला यूँ बाधा बालो जो मारे लाड़ी के पैरे कही हूँ वहाँ बाद में क्यों को आयु दिन बाद तीतरो पड़ गयो। अबे कही करो बाद में तुम लट लेना पैरे माथे छोड़ चुके फादर मारे मम्मी माथे पड़ गयो। फादर लट लेने दौड़ियो लट उपाड़ियो यूँ लट उपाड़ियो तो भले वो 25 फीट दूर थी बाहर। अब मु मारे ज्या उठूँ मु बना बई उठूँ तो ना बड़े खड़ी जो धीरे धीरे उन्हें खिसका लेना आए, लेकिन वो बाली रो बड़े जो मतलब 30 फीट जेटी जो भले बटू ना मैं नौके बाहरी गाड़ी लेना है गाड़ी में लेना मैं ये आया नहीं डायरेक्ट आते के गला में पड़ गयो। बाकी कहीं नहीं कीधो डायरेक्ट अटैच हम लोग कीधो गला में बड़ा इतना बड़ा बना खून निकली रो। हाँ भाई बना कई नाम है मांगी भाई नाम है हमारे जहर नाम है केसी भाई। यहाँ पर बड़ा तालाब है पहले बड़ा। प्रदेश के पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बुधवार को उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पहली बार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ है। यह एक ऐतिहासिक पल है। इस वर्ष राज्य सरकार करीब 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती आयोजित करेगी। वह आने वाले 4 वर्षों में 3 लाख से भी अधिक पदों पर सरकारी भर्तियां आयोजित होगी। इसके अलावा 6 लाख से अधिक पदों पर निजी क्षेत्र में भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को रोजगार से समुचित अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्यवाही कर रही है। पेपर लीक मामले में पुलिस ने उल्लेखनीय कार्य किया है। बड़ी मछलियों पर भी सरकार ने प्रभावी कार्यवाही की है।
जांच के दायरे में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग भी आएंगे जिन्होंने युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया है, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े हर तथ्य पर गहराई से मंथन किया जा रहा है तथा शीघ्र यथोचित निर्णय होगा। हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, युवाओं के भविष्य को जिन्होंने चौपट किया, उसके लिए हमारी प्राथमिकता थी कि हमारी सरकार बनने के बाद में पारदर्शिता से हमारा बच्चों के एग्ज़ाम हो, जो बच्चे ईमानदारी से जो मेहनत करते हैं उनका चयन हो। इसके ऊपर हमारी सरकार ने जो काम किया, और जिन्होंने पिछले समय में जो ये गड़बड़ें की, जिन्होंने पेपर लीक किया, उनको किस तरह से पकड़े, उसके लिए हमारी सरकार ने लगभग 70 से ज़्यादा जो इसमें अपराधी थे उनको हमने अरेस्ट भी किया है। छोटी मछलियाँ भी पकड़ने में आई है, धीरे धीरे और भी जांचों के अंदर कई परतें खुलती जा रही है। बड़ी मछलियाँ भी, मगरमच्छ भी इसमें पकड़ने में आएंगे, जिनके खिलाफ हमारी सरकार काम करेगी। लोगों को, युवाओं को भर्ती करने के लिए जो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं की भर्ती करेंगे। उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल में स्थित बारापाल उप तहसील को गत अशोक गहलोत सरकार ने कर्मनौत कर तहसील का दर्जा दिया था, लेकिन अब स्थानीय विधायक बारापाल की जगह नए गांव में नई तहसील बनाने जा रहे हैं। ऐसे में बुधवार को बारापाल क्षेत्र के सभी सीटों के जनप्रतिनिधियों ने इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आक्रोश व्यक्त किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बारापाल को तहसील रहने देने की मांग की है। पूर्व विधायक सज्जन देवी कटारा ने बताया कि बारापाल में पिछले 39 सालों से उप तहसील थी और जन भावनाओं को देखते हुए उप तहसील को कर्मनौत किया गया, लेकिन अब वर्तमान सरकार और स्थानीय विधायक आमजन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार चाहे तो नई गांव में नई तहसील बनाए, लेकिन बारापाल में तहसील खत्म नहीं करे। इस क्षेत्र में कई पंचायतों के होने के बाद तहसील बनने से लोगों को फायदा हो रहा है। अगर बारापाल में तहसील खत्म की जाती है तो क्षेत्र के सभी लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सरकार की होगी। बारापाल तहसील बने लगभग 1 वर्ष हो गया और काम बंद चल रहा है, और अभी सुनने में आ रहा है कि बारापाल तहसील को हटा के नाई बना रहे हैं। तो हम सब ये जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, पद पे बैठे हुए हैं, और इन सबकी इच्छा है कि जनता को हम किस तरह से फ़ायदा पहुंचाए इस इलाके में। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि यह तहसील को परिवर्तन करने की मांग जो कर रहे हैं इस इलाके के, जो भी कर रहे हैं, तो हमें सब मिलकर, आज जो हम सारी विचारधाराओं के जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं बारापाल तहसील, और ये बड़ा भूभाग है। भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा एक विचित्र जगह है इधर, और यहाँ नाई अगर आती है तहसील तो यहाँ आने में पहले तो उदयपुर आएगा आदमी, फिर नाई के लिए यहाँ से अलग साधन की व्यवस्था करेगा, फिर जाएगा तो बहुत उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए हमारी सबकी ये इच्छा है कि बारापाल तहसील बारापाल यथास्थिति पे रहे, और नाई अगर बनाना चाहते हैं तो जो भी एरिया है वो उसके अनुसार बनाए। और ये बड़ा एरिया है, 59 तो राजस्व गांव है इस इलाके में, पंचायतें हैं, और तो हम चाहते हैं कि ये दूर दराज का इलाका, इनकी सुविधा के लिए साधन सुविधा भी अच्छा है, हाईवे पे है, बीच में है, बीच सेंटर में है, और सबकी सुविधा के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ये बारापाल तहसील यथा स्थान पर रहे। इसलिए आज हम सब ज्ञापन देने के लिए आए हैं सरकार को, और कलेक्टर साहब के माध्यम से दे के हमारी मांग को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे, मान जाएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। धन्यवाद। लेकिन निश्चित तौर से भजनलाल सरकार द्वारा ये जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के निर्णय को फिर से रिवर्स किया जा रहा है, इससे खास तौर से गिरवा और ख़ास तौर से बारापाल तहसील के आम जन में बहुत आक्रोश है। और जिस तरह से पिछले 35 साल से उप तहसील बारापाल काम कर रही थी और पूरे सारे काम यहाँ से निष्पादित हो रहे थे, और उसी चीज़ को देखते हुए, पुरानी तहसील उप तहसील को देखते हुए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने जनभावनाओं को देखते हुए इसको तहसील बनाया, और 1 साल से तहसील अभी काम कर रही है। लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है क्योंकि जनजातीय क्षेत्र है। और आज जब ये फैसला फिर से उस पहले वाले फैसले के विपरीत होने जा रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत जन आक्रोश है,
और जनप्रतिनिधि ने ये भी कहा है जनभावनाओं को देखते हुए कि अगर ये फैसले पे अगर जनरल सरकार टिकी रही तो बहुत नुकसान होगा और इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हम सब बारापाल तहसील से आए हुए हैं। हम सबकी एक ही मांग है कि बारापाल जो वर्षों से उप तहसील थी उसको अभी गत वर्ष तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत किया गया। बारापाल को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत किया, हम सब क्षेत्रवासियों में भारी खुशी हुई। पर अभी वर्तमान में 9 तारीख को जब नाई के लिए नई तहसील कार्यालय के लिए मांग की गई, पर किस तरह से हमको पता चला कि 9 तारीख को बारापाल तहसील से प्रस्ताव भेजा गया कि बारापाल से हटा करके नाई में जाती है। नाई को नई तहसील बने हमें आपत्ति नहीं है, पर बारापाल को क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर तोड़ा जाता है तो ट्राइबल क्षेत्र है, भारी असंतोष है, भारी जनता में आक्रोश है। हम सब आज कलेक्टर साहब के मार्फत मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और सभी समाज से, सभी वर्ग से, सभी विचारधारा के एक साथ आए हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं, आम जनता की मांग है। हाईवे पे है, हम हैं और जनता में भारी आक्रोश है, पर हमने उसको कंट्रोल कर रखा है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, वाजिब मांग को समझेगी और बारापाल को यथावत रखेगी और नाई को उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को मिला के बनाई जाती है तो इस क्षेत्र वालों को किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर बारापाल को नहीं तोड़ा जाए, हम सबकी ये मांग है। आज ज्ञापन दिया जा रहा है, समय दे रहे हैं हम, प्रस्ताव को रोका जाए, अन्यथा अग्रिम के लिए हम वापस विचार करेंगे कि जो भी वर्षों से होते आए हैं संगठनों द्वारा, विभिन्न संगठनों द्वारा, वो होगा। इंटरनेशनल रोमा कल्चरल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह जवाहर कला केंद्र जयपुर के सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके थे। विशिष्ट अतिथि कैबिनेट हेमंत मीणा व राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव श्याम परांडे थे। कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश खराड़ी को अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही कई विशिष्ट जनों को उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन के बैनर तले बुधवार को घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार से घरेलू कामगारों के लिए व्यापक कानून बनाने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि देश में घरेलू कामगारों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। इसमें अधिकतर महिलाएं जो कि दलित है और पिछड़ी जातियों या आदिवासी समूह से है। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकतर कामगार गरीब, अनपढ़ और अकुशल कामगार है जो कि शहरी श्रम बाजार को नहीं समझते हैं। हमारे काम का मूल्य सही नहीं आंका जाता है। हमें हमेशा कम मजदूरी मिलती है और हमारे लिए उचित कानून नहीं है। घरेलू कामगारों की कई समस्याएं हैं जिनमें उचित मजदूरी का ना होना, कार्य के लिए निर्धारित समय व उचित परिस्थितियों का ना होना, कार्यस्थल पर हिंसा, गाली गलौज या यौन प्रताड़ना, दलालों व नियुक्त एजेंसियों के हाथों शोषण, मजबूरी वंश, अप्रवास, सामाजिक सुरक्षा मानकों का अभाव शामिल है। ऐसे में अगर व्यापक स्तर पर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा ऐसा ही शोषण होता रहेगा। मैं राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन जो घरों में झाड़ू पोंछा, कपड़ा बर्तन का काम करती है, दूसरों के घरों में भोजन बनाती है, ऐसी महिलाओं का एक हमारा यूनियन है। मैं 15 साल से उदयपुर में काम करती हूँ और इन महिलाओं के लिए हम आगे सरकार से मांग करते हैं कि जो परिश्रम करती है, अपना परिश्रम देकर दूसरों के घरों को संवारने के लिए जाती है, झाड़ू पोंछा, कपड़ा जूठा बर्तन मांजने जाती है, वो एक गरीब महिला है और गरीबी के कारण उसको ये दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा, कपड़ा बर्तन का काम करना पड़ता है। और वो किराए के मकान में, झुग्गी झोपड़ियों में, कच्ची बस्तियों में रहती है, तो वो घर का किराया देना पड़ता है, लाइट का बिल, भोजन, बच्चों की पढ़ाई आदि खर्चा निकालने के लिए उनको ये मजबूरी से ये दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि दूसरे स्टेट में, जो राज्यों में, कर्नाटका, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में राज्य सरकार ने इनके लिए सही, इनको काम का सही दाम दिया है, उनको काम को समझा है, इनके काम को, परिश्रम को भी एक मजदूर का दर्जा दिया है। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार भी ऐसी महिलाओं को उनका परिश्रम का सही मूल्य दे, उनको काम का सम्मान दे और इनके रेट फिक्स करें।
पैसिफिक विश्वविद्यालय और गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में 15वीं ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस 18, 19 व 20 अक्टूबर को पैसिफिक विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी। विकसित भारत 2047 विषय पर देश भर से 400 से अधिक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे। सम्मेलन में 2300 से अधिक शिक्षाविदों के 1008 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका अलग अलग 7 सेशन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। सम्मेलन के मुख्य वक्ता मुंबई से प्रोफेसर जस्टिन पॉल है। इन्हें दुनिया के कई देशों में विषय के अध्यापन का अनुभव है। पैसिफिक समूह से राहुल अग्रवाल ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रहित के विभिन्न आर्थिक, औद्योगिक एवं वित्तीय मुद्दों पर परिचर्चा होगी, जिससे कि राष्ट्र विकास के लिए एक सुदृढ़ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नीति निर्माण में सहायता मिले तथा उद्योग जगत में आ रही समस्याओं के निदान के लिए भी उचित एवं अनुकूल सुझाव दिए जा सकेंगे। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की रणनीतियां बनाने में यह योगदान महत्वपूर्ण है। कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के कुलपति प्रोफेसर के.एस. ठाकुर ने बताया कि दक्षिणी राजस्थान में होने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी कॉमर्स कॉन्फ्रेंस है, जिसका लाभ क्षेत्र के विभिन्न शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों को व्यापक रूप से मिलेगा। उन्हें समसामयिक विषयों की गहन जानकारी तथ्यात्मक एवं तार्किक रूप से यहाँ मिलेगी। पैसिफिक विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रोफेसर हेमंत कोठारी ने इसे विषय विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों का एक अनूप सम्मेलन बताया, जिसके माध्यम से डिजिटल युग के वाणिज्य एवं प्रबंधन और शिक्षा के लिए रोडमैप विकसित करने और भारतीय ज्ञान परंपराओं के आधार पर प्रबंधन के भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक परिचर्चा होगी। पैसिफिक विश्वविद्यालय और गुरु गोविंद सिंह ट्राइबल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में ये इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस पैसिफिक विश्वविद्यालय प्रांगण में होने जा रही है। ये इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन की 75वीं कॉन्फ्रेंस है। इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन की स्थापना 1947 में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो है वह विकसित भारत @2047 है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वह भारत के आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ है और उसमें हम चाहते हैं कि कैसे कॉमर्स और मैनेजमेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री इसमें अपना योगदान दे सके कि हम देश की नंबर 1 इकोनॉमी हो सके। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 2300 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया है और 1008 से ज़्यादा इसमें पेपर पढ़े जाएंगे लगभग। और इस कॉन्फ्रेंस में 7 टेक्निकल सेशंस रहेंगे कुल मिलाकर, जिसमें अलग अलग सेशंस में शोधार्थी अपना शोध पत्र वांचन करेंगे। प्रोफेसर जस्टिन पॉल इस कॉन्फ्रेंस के कीनोट स्पीकर होंगे, जो कि इस देश के ही नहीं विश्व में काफ़ी ख्यातनाम है और उनका एच इंडेक्स जो है लगभग 85 के आसपास है और उनके पेपर्स का साइटेशन 33,000 से ज़्यादा है। तो वह इस कॉन्फ्रेंस के कीनोट स्पीकर रहेंगे। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे? और बहुत उदयपुर में श्रीमाली समाज का क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का चयन आईपीएल की तर्ज पर बोली लगाकर किया गया है। टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें भाग ले रही है, जिसमें कई राज्यों में रह रहे श्रीमाली समाज के खिलाड़ी शामिल होने उदयपुर पहुंच रहे हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच टीम मोरवी नंदन और दवे एक्सपोर्टर्स के बीच खेला गया। उद्घाटन मैच का टॉस बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, समाज के अध्यक्ष दिग्विजय श्रीमाली और अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। यह टूर्नामेंट 20 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें फील्ड क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट के सभी मैच आयोजित होंगे। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन आईपीएल की तर्ज पर किया गया है। इसमें खिलाड़ी पहले अपना नॉमिनेशन आयोजकों को देते हैं और फिर टीम का चयन विभिन्न टीम के ओनर बोली लगाकर करते हैं। यह बोली रुपयों में नहीं होती है, बल्कि पॉइंट की बोली लगाकर टीम के मालिक अपने टीम के खिलाड़ियों को खरीदते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से आईपीएल की तर्ज पर पूरी की गई है। लेक सिटी में आज विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज की ओर से फतेह सागर झील किनारे जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। रैली आरएनटी सहित 6 कॉलेजों के लोग मौजूद रहे। यह जागरूकता रैली प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र वर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। इस अवसर पर झील पर मौजूद लोगों को एनेस्थीसिया के बारे में जागरूक किया गया। यह दिन एनेस्थीसिया की खोज की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर चिकित्सकों ने बताया कि लोगों को निश्चेतना के बारे में जागरूक किया गया है। आज एक निश्चेतना दिवस है 16 अक्टूबर।
इस दिन से एनेस्थीसिया की शुरुआत हुई थी निश्चेतना की। इसी उपलक्ष्य में उसको मनाया जाता है और पब्लिक में अवेयरनेस करने के लिए आज जो 6 मेडिकल कॉलेज है उदयपुर के, उनके सब रेजिडेंट और फैकल्टी ने मिलकर इसका आयोजन किया है और पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश की है। किस तरह से अवेयरनेस किया जा रहा है, किस संदेश क्या निश्चेतना के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्या होता है एनेस्थीसिया, किस तरह से क्या है, किस तरह की प्लानिंग होती है। सबको ये लगता है कि जो कुछ है सर्जरी के द्वारा होता है, पर जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो निश्चेतना का है। तो उसके बारे में अवेयरनेस की जाती है, किस तरह की प्रिपरेशन पेशेंट करके भी आवे निश्चेतना के बारे में उसको मालूम भी पड़े किस तरह का एनेस्थीसिया और क्या क्या प्रकार है इसमें। कितने कौन ने भाग लिया सर इसमें? कुल जो 6 मेडिकल कॉलेज है उदयपुर के, प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज, उनके रेजिडेंट्स है, फैकल्टी है, सब कंट्रोल होता है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के ग्रामीण अंचल के बाद अब तेंदुए के निशाने पर आ चुकी है शहर की आसपास की पंचायतें। बुधवार को मदार गांव में दिन दहाड़े तेंदुए के हमले में 2 महिलाएं घायल, एक की हालत गंभीर, एमबी हॉस्पिटल में इलाज जारी। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पहली बार भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर जारी होने को बताया ऐतिहासिक पल। चौधरी ने कहा कि पेपर लीक मामले में मछलियों पर हुई कार्यवाही, अब जाल में फंसेंगे मगरमच्छ। बारापाल तहसील को खत्म कर नई गांव में नई तहसील बनाने का दिखा विरोध। बारापाल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने जताया विरोध, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।